नवाब मलिक एक कबाड़ी से एक महापुरुष कैसे बन गए, इसकी इंक्वायरी हो रही है। आपने पैसा एक नंबर में कमाया होगा तो कुछ नहीं होगा आपके साथ में, 2 नंबर में कमाया होगा तो एनसीबी भी पता लगाएगी आपने पैसा ड्रग्स से कमाया या जो है प्रॉपर्टी पर कब्जा करके कमाया या लोगों की सुपारी ले कमाया। इंक्वायरी का अधिकार तो एजेंसियों को है। एजेंसी जो बनाई गई हैं वो इंक्वायरी के लिए बनाई गई हैं। नवाब मलिक साहब आज 50,000 करोड़ के आदमी बन गए हैं, तो ये बताएं तो पैसे कहाँ से आए इनके पास। नवाब मलिक तो एक मोहरा है, मगर मोहरा फंस चुका है। मोहरा अपने आप ही अपने जाल में फंस गया। अपनी संपत्ति के बारे में उसे मालूम नहीं था कि मैं क्या गलती कर बैठा। जो उसे इल्ज़ाम लगाए तो इल्ज़ामों के घेरे में खुद ही आ गया है। जो लोग आर्यन खान की हिमायत कर रहे हैं उनको शाहरुख खान को ये बताना चाहिए कि आप शुक्रिया अदा करो समीर वानखेड़े का और एनसीबी की टीम का कि उन्होंने सही टाइम पर आपके लड़के को पकड़ के गिरफ्तार करके उसके जेल में रख के उसकी जो इस्लाह करी है, उसके भविष्य को सुधारने का काम किया है। सारी ड्रग्स जो है कांग्रेस के प्रदेशों के अंदर जो है वो खबी हुई है। पंजाब का हो तो ड्रग्स, राजस्थान का हो तो ड्रग्स, महाराष्ट्र का हो तो ड्रग्स। तो ये ऐसा क्या हो रहा है, कांग्रेसी क्या चाहते हैं देश के साथ में? इतनी ड्रग्स से क्यों खेल रहे हैं ये लोग? देशी जनता के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं? हमारे बच्चों के साथ में क्यों खेलना चाहते हैं? ये देशमुख हों या नवाब मलिक हों या और लोग हों, ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जो महाराष्ट्र को लूट के खा रहे हैं। इसलिए देशी जनता इनको जान चुकी है। आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और 2/3 बहुमत की होगी और महाराष्ट्र के अंदर हर चुनाव के अंदर अब ये हारेंगे। जिस तरीके से एसआईटी हो या फिर एनसीबी महाराष्ट्र में लगातार कार्रवाई कर रही है, नवाब मलिक के दामाद समीर खान के ऊपर अब शिकंजा कस चुका है। एनसीबी जो है वो कोर्ट पहुंच चुकी है, मामला फिर से खुल चुका है। नवाब मलिक कह रहे हैं हमें और हमारे परिवार को तंग किया जा रहा है, फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई नवाब मलिक एक कबाड़ी से एक महापुरुष कैसे बन गए, इसकी इंक्वायरी हो रही है। आपने पैसा एक नंबर में कमाया होगा तो कुछ नहीं होगा आपके साथ में, 2 नंबर में कमाया होगा तो एनसीबी भी पता लगाएगी आपने पैसा ड्रग्स से कमाया या जो है प्रॉपर्टी पर कब्जा करके कमाया या लोगों की सुपारी ले कमाया। इंक्वायरी का अधिकार तो एजेंसियों को है। एजेंसी जो बनाई गई हैं वो इंक्वायरी के लिए बनाई गई हैं। भाई किसी गरीब आदमी की इंक्वायरी नहीं हो रही है। इंक्वायरी तो उसी की हो रही है कि जिसने जल्दी से जल्दी पैसा कमा लिया हो। नवाब मलिक साहब आज 50,000 करोड़ के आदमी बन गए हैं, तो ये बताएं तो पैसे कहाँ से आए इनके पास। सरकार तो ये पता लगा रही है ये जो ड्रग्स पकड़ी जा रही है 1.5 क्विंटल, इसके पीछे नवाब मलिक तो नहीं है। और जो सरकार का शेयर है वानखेड़े, वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो अपने फ़र्ज़ को निभा रहा है। उसने लोगों को पकड़ा जहाँ जो मुजरिम थे और आगे ही पकड़ता रहेगा। चाहे नवाब मलिक जैसे लोग, शरद पवार जैसे लोग या कांग्रेस के नेता उसे कितना ही दबा लें, वो अपने फ़र्ज़ के प्रति जो है बिल्कुल ईमानदार हैं। ईमानदारी से वानखेड़े जो है वो कार्रवाई कर रहा है। ये समझ रहे हैं कि वो डर जाएगा, उसे डरा के हम जो है कार्रवाई रोक लेंगे। अमित शाह जी ने बोल दिया है कि मुजरिम कोई भी हो, देश के किसी कोने पे हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। देश का गृह मंत्री वो गृह मंत्री है, सरदार पटेल के बाद अगर कोई गृह मंत्री मिला भारत सरकार को तो वो अमित शाह जी हैं। उन्होंने कह दिया है कि देश के अंदर आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी और लोगों की ज़िंदगी से खेलने को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। हमारे लिए सरकार चलाना ज़रूरी नहीं है, जो वक्त लोगों ने दिया है, हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाना ज़रूरी है। इसीलिए अमित शाह जी ने साफ कहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मुजरिम है उस पर कार्रवाई करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि भी आपने जिक्र किया कि समीर वानखेड़े लगातार अपना काम कर रहे हैं, आज फिर से एक और एलिगेशन लगाया गया है नवाब मलिक की तरफ से समीर वानखेड़े को लेकर, और कहा गया है कि क्रूज पे कई और आदमी थे, उन्हें पकड़कर छोड़ दिया गया और काशिफ खान, उसका क्या संबंध है समीर वानखेड़े से। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मोहित कंबोज का कहना है कि अगर एक ही व्यक्ति को लेकर आप बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं तो कम से कम प्रूफ तो लेकर आइए। ऐसा है, कहीं इनके आकाओं की तरफ जांच न चली जाए। इनके पार्टी के बड़े नेता शरद पवार, उनकी फैमिली, या कांग्रेस के नेता उनकी फैमिली, या ठाकरे साहब की फैमिली के कौन लोग मुलव्विस हैं इसके अंदर, उनको बचाने के लिए नवाब मलिक को आगे कर रखा है। नवाब मलिक तो एक मोहरा है, मगर मोहरा फंस चुका है। मोहरा अपने आप ही अपने जाल में फंस गया। अपनी संपत्ति के बारे में उसे मालूम नहीं था कि मैं क्या गलती कर बैठा। जो उसे इल्ज़ाम लगाए तो इल्ज़ामों के घेरे में खुद ही आ गया है। आज महाराष्ट्र की आवाम और देश की जनता पूछ रही है कि नवाब मलिक एक कबाड़ी से 50,000 करोड़ का आदमी कैसे बन गया। अब नवाब साहब ये भी जवाब देंगे। और ये आग जो इन्होंने लगाई है ये इनके आशियाने को फूकेगी
और शरद पवार की जो नाजायज़ संपत्तियां हैं उन तक भी जाएगी। और कांग्रेस के उन नेताओं की जो महाराष्ट्र और बम्बई के अंदर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रहकर गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, उन तमाम घोटालों को साफ साफ करेगी। इसलिए देश की जनता इंतज़ार करे, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री पर एतमाद करे। एक एक मुजरिम को या तो जेल भेज दिया जाएगा या अवाम के सामने नंगा कर दिया जाएगा। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और नवाब मलिक हर दूसरे दिन कोई ना कोई आरोप लगाते हैं जिसका प्रूफ नवाब मलिक के पास नहीं होता। एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए नेता इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, बिना एविडेंस के किसी पर भी नाम लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये जो मीडिया की आज़ादी है उसका दुरुपयोग करते हैं ये लोग, और जो चाहते बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। इसलिए हमारे देश की सरकारी सेवा के अधिकारी का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। और हम तो शाबाश देते हैं समीर वानखेड़े को कि उसने जो है हिम्मत से काम किया और आगे भी करता रहेगा। और शाहरुख खान को चाहिए कि वो भी शाबाश दें कि उनके बेटे को 20 साल की उम्र में पकड़ के उन्होंने बता दिया कि अब उनका मौका है कि बेटा सुधर जाएगा। वरना अगर वो 30-35 साल का हो जाता तो फिर शराब का नशा करके और जो है ड्रग्स पी के आगे बाप को माँ को मारता जब उन्हें अच्छा लगता। इसलिए जो लोग आर्यन खान की हिमायत कर रहे हैं उनको शाहरुख खान को ये बताना चाहिए कि आप शुक्रिया अदा करो समीर वानखेड़े का और एनसीपी की टीम का कि उन्होंने सही टाइम पर आपके लड़के को पकड़ के गिरफ्तार करके उसके जेल में रख के उसकी जो इस्लाह करी है, उसके भविष्य को सुधारने का काम किया है। और जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जिनके बच्चे ऐसे बिगड़ गए हैं, उनको चाहिए कि इस घटना से वो संज्ञान में अपने घर में लें और घटना को देखते हुए अपने बच्चों को भी सुधारें। और ये बहस का इशू नहीं है, ये बिगड़ सकता है, कोई बच्चा बिगड़ सकता है, मगर उसका भविष्य अच्छा रहे इसकी हम कामना करेंगे। मौलाना जी, आपने कहा कि शाहरुख खान को शुक्रिया अदा करना चाहिए नवाब मलिक का, वहीं दूसरी तरफ राजनीति करने वाले लोग, चाहे फिर वो नवाब मलिक हो या फिर और कांग्रेस से आने वाले नेता हो, जिनकी तरफ से लगातार ये कहा गया कि आर्यन खान मुसलमान है इसीलिए उसे टारगेट किया गया, जैसी आपने बात कही उसका तो जिक्र तक नहीं किया इन नेताओं ने। देखिए ऐसा है, शुक्रिया अदा करना चाहिए समीर वानखेड़े का, शाहरुख खान को, उनकी फैमिली को और तमाम फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों के बाप माँ को जिनके बच्चे रातों को पार्टियाँ करते हैं और पूरी पूरी रात घरों से गायब रहते हैं। और उन्हें समझना चाहिए कि बच्चे गायब रहे क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं, अफीम, चरस और इंजेक्शन ले रहे हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों के अंदर ये बीमारी आम हो चुकी है। इसलिए हमें सरकार पर उंगली ना उठाकर अपने बच्चों को देखना चाहिए, उनको हम अच्छे संस्कार दें और उन्हें बताएं कि हमारे देश की संस्कृति ये नहीं है कि हम इन चीज़ों में पढ़ें। उज्जवल भविष्य के लिए अगर सही टाइम पर निगाह पड़ जाती है माँ बाप की तो अच्छा होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो काम हुआ है आर्यन खान की गिरफ्तारी का, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, पूरे भारत के उन माँ बाप के लिए एक प्रेरणा का सूत्र बन सकता है और एक संदेश जा सकता है कि जो लोग अपने बच्चों पर निगाह नहीं रखते हैं। सर, अभी नवाब मलिक की प्रॉपर्टी जो है, वक्फ बोर्ड जो है, वहाँ पर छापेमारी की गई थी ईडी की तरफ से पुणे में, जिसको लेकर नवाब मलिक ने कहा था कि अगर ईडी हमारे पास बताकर आएगी तो हम स्वागत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार ड्रग चरस कहीं ना कहीं पकड़ी जा रही है, कल महाराष्ट्र में भी 1500 किलो चरस पकड़ी गई है। उसके बावजूद भी नवाब मलिक कहते हैं कि गुजरात में जो ड्रग पकड़ी गई है उड़ता गुजरात, क्योंकि गुजरात में ज़्यादा तरक्की की। देखिए ड्रग्स कहीं पर भी हो, चाहे पंजाब में हो, पहली बार इसका पर्दाफाश किया गया महाराष्ट्र के अंदर। यही क्यों है कि सारी ड्रग्स जो है कांग्रेस के प्रदेशों के अंदर जो है वो खबी हुई है। पंजाब का हो तो ड्रग्स, राजस्थान का हो तो ड्रग्स, महाराष्ट्र का हो तो ड्रग्स। तो ये ऐसा क्या हो रहा है, कांग्रेसी क्या चाहते हैं देश के साथ में, इतनी ड्रग्स से क्यों खेल रहे हैं ये लोग, देश की जनता के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ में क्यों खेलना चाहते हैं ये। इन्हें चाहिए कि ये सोचे कि इनके ही बच्चे हैं और सबके बच्चे एक से होते हैं। इसलिए इन चीज़ों पर सरकार को न घेर के, केंद्र सरकार को उंगली न उठा के अपने बच्चों का भविष्य सुधारें, तो यही हमारी कामना है। महाराष्ट्र में लगातार जो एनसीबी है वो कार्रवाई कर रही है, कभी ड्रग पेडलरों को पकड़ रही है तो कभी चरस को पकड़ा जा रहा है। सरकार है कि बार बार एजेंसी को ही टारगेट कर रही है कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए सारी कार्रवाई कर रही हो तो महाराष्ट्र में। वो तो ऐसा है इसलिए कि कार्रवाई आगे न बढ़े और बड़े आकर न पकड़े जाएँ। इसके पीछे कौन कौन बड़े लोग हैं, और ये सरकार जो बनाई गई है 3 टांगों वाली महाराष्ट्र में, ये बनाई इसलिए गई है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये धंधे वहाँ बंद हो चुके थे और इन धंधों को शुरू करना ज़रूरी था, क्योंकि मुंबई को इन्होंने रंगीली नगरी में बना रखा है
और बम्बई और महाराष्ट्र को हमेशा से इन्होंने अड्डा बना रखा है अपने जराइम का। 5 साल फडणवीस जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पर इनके जराइम नहीं चलने दिए, इनकी बेईमानी, इनकी धोखेबाजी नहीं चलने दी, इसीलिए निकल के भाग गए उद्धव ठाकरे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ से, क्योंकि वो भी आदी हो चुके हैं इन जराइम के और अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर आज सरकार चला रहे हैं। माफियागिरी चल रही है, मगर महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है कि पिछली सरकार में क्या था और इस सरकार में क्या है, इसलिए अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और 2/3 बहुमत की होगी। मौलाना जी, एक तरफ नवाब मलिक फंसते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ शिवसेना यानी कि शिवसेना के सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि नवाब मलिक अकेले नहीं है, हम भी उनके साथ लड़ाई में हैं। भाई वो तो 3 टांगों की सरकार है, वो साथ में है, क्यों नहीं है। हिस्सेदारी सब जगह पहुंच रही है और पैसा सब जगह जा रहा है। देशमुख हों या नवाब मलिक हों या और लोग हों, ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जो महाराष्ट्र को लूट के खा रहे हैं। इसलिए देश की जनता इनको जान चुकी है। आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और 2/3 बहुमत की होगी और महाराष्ट्र के अंदर हर चुनाव के अंदर अब ये हारेंगे। अब जिस तरीके से एजेंसियां काम कर रही हैं, एसआईटी की टीम बिठाई जा रही है, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक के दामाद की, जिसे लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा है, समीर खान। सारे दामाद पकड़े जाएंगे, बड़े दामाद भी, छोटे दामाद भी और उससे छोटे दामाद भी। सारे जो दामाद निशाने पे हैं, जो भी जराइम कर रहे हैं, सारे 1 नंबर दामाद देश के, 2 नंबर दामाद, 3 नंबर दामाद, जो भी घपला करेगा वो पकड़ा जाएगा। वो भी पकड़ा जाएगा। जी अभी सर इंटरनेशनल लिंक्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं नवाब मलिक को लेकर। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड से संबंध है नवाब मलिक के, जिसको लेकर नवाब मलिक उल्टा कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के हैं। कार्रवाई बिठाई जानी चाहिए कि इस पूरे मामले को। अगर बीजेपी के नेताओं के संबंध थे तो 5 साल अपोजिशन में रहकर खामोश क्यों थे? 5 साल फडणवीस को इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अगर वो अंडरवर्ल्ड के संपर्क में थे तो 5 साल तक आप खामोश क्यों थे? ये अचानक जब खुद फंस गए, अपनी संपत्तियां पकड़ी जाने लगी, देशमुख पकड़े गए और अजीत पवार के ऊपर उंगली उठ गई, शरद पवार की गई, कांग्रेस के नेता जो है उनकी इंक्वायरी हो गई, तो उन्हें फडणवीस याद आ गए, अंडरवर्ल्ड याद आ गया। अंडरवर्ल्ड के साथ कौन है, कौन अंडरवर्ल्ड के इशारे पे काम करता है, देश की जनता सब जानती है। अब भोली जनता नहीं रही है और ये बचने वाले नहीं हैं, चाहे कितने भी कुतफल मचा लें। क्या संदेश देना चाहेंगे मौलाना जी समीर वानखेड़े को लेकर, जो इस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं? कोर्ट ने भी फटकार लगा चुकी है, कोर्ट की तरफ से भी फटकार लग चुकी है नवाब मलिक को, जो एविडेंस जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक की तरफ से। समीर वानखेड़े, तुम आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है।